मेरा नाम पूजा सिंह है और मैं हिसार की रहने वाली हूँ। मेरा इंस्टाग्राम पे आई एम पूजा सिंह के नाम से पेज है जिस पे ऑलमोस्ट 4,70,000 फॉलोअर्स हैं। मेरा मोस्टली फोकस रहता है मेरा ट्रैवलिंग पे और इंस्टाग्राम पे मैं वीडियोस डालती हूँ। मैंने महाराष्ट्र में घूमना शुरू किया वीकेंड्स पे। फर्स्ट टाइम बताया कि मैंने जॉब छोड़ दी तो उन्होंने पूछा क्या करेगी, मैंने कहा घूमूंगी। ये लाइफ बहुत छोटी होती है, आपके जो भी सपने आप जो भी आप कर सकते हैं आप वो उसी टाइम पे पूरे कर लीजिए। कि लड़की हो के अकेले ट्रैवल कर रही हूँ मैं तो समटाइम्स बहुत इरिटेटिंग भी हो जाता है वो। लाइफ के मैंने 4-5 साल वेस्ट कर दिए, तो काश अगर मैं पहले ये शुरू किया होता तो अब तक मैं बहुत ज़्यादा घूम चुकी होती। मेरा नाम पूजा सिंह है और मैं हिसार की रहने वाली हूँ। मैं पहले यहाँ से मैंने अपना आर्मी पब्लिक स्कूल से मैंने 10th-12th किया, उसके बाद मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैंने अपना ग्रेजुएशन किया और फिर मैं मुंबई गई। वहाँ पे MBA करने के बाद मैंने 4 साल रिलायंस और L&T में काम किया। लेकिन काम करते करते मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, सुबह आना 9 बजे, उसके बाद वहाँ पे ट्रैफ़िक, मुंबई ट्रैफ़िक, लाइक 2 घंटे आना 2 घंटे जाना, और काम करते करते वो थोड़ा एक जो बोरियत होती है डेस्क जॉब वाली वो डेवलप होती गई। और उसके साइमल्टेनियसली वहाँ पे मैंने महाराष्ट्र में घूमना शुरू किया वीकेंड्स पे। तो वीकेंड्स पे ट्रैकिंग पे जाती थी मैं और महीने में 2-3 ट्रिप मारे, फिर छुट्टी लेके लंबा इधर उधर घूमने गई, लद्दाख गई, स्पीति गई, केरला गई। तो ये जॉब करते करते मैंने 2 साल तक किया। उसके बाद आप कह सकते हैं कि कोविड कहीं ना कहीं हेल्पफुल रहा मेरे को मेरा करियर डिसाइड करने में, क्योंकि देन मुझे रियलाइज़ हुआ कि लाइफ बहुत छोटी होती है, आपके जो भी सपने आप जो भी आप कर सकते हैं आप वो उसी टाइम पे पूरे कर लीजिए। और फिर मैंने कोविड आई थिंक 2019 दिसंबर में आई क्विट माई जॉब और मैं फुल टाइम ट्रैवलर बन गई। एंड सोशल मीडिया उससे पहले भी चालू था, लेकिन उसके बाद फुल टाइम सोशल मीडिया एज अ ट्रैवल ब्लॉगर स्टार्ट किया मैंने। इसके अलावा मैं ट्रैवल कंपनी राइडिंग सोलो हाइक एंड ट्रैक प्राइवेट लिमिटेड वो भी मैं चला रही हूँ एज अ को-फाउंडर। और इसके अलावा मैं घूम घूम के मुझे जितना एक्सपीरियंस आया उससे मैंने एक हॉस्टल चेन चालू किया ऑल टेरेन स्टे के नाम से, जो आज इंडिया में 5 जगह पे है, गोवा, मनाली, कसौल, ऋषिकेश और जैसलमेर। एंड फिर भी शायद मेरी ट्रैवल की भूख ख़त्म नहीं हुई तो मैंने एक NGO भी खोला है, भ्रमण फाउंडेशन, जिसमें हम गरीब बच्चों को ट्रैवल करवाते हैं फ्री में। ये बहुत सारे लोगों का सवाल होता है। आई थिंक 90% लोग जो भी मुझे इंस्टा पे भी पूछते रहते हैं, जानना चाहते हैं कि हम कैसे शुरुआत कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं यही बोलूँगी कि ईजी नहीं होता है। मैं जब जॉब कर रही थी, जितनी मेरी सेविंग्स थी एक तो वो, उसके अलावा जो सोशल मीडिया से मुझे ब्रांड डील्स करके जो पैसे आते हैं उससे सस्टेन। एंड शुरू में 2 साल में ही मुझे फ्री ट्रैवलिंग ऑफ़र होनी शुरू हो गई थी। जो होटल्स थे उनकी कोलैबोरेशन आ रही थी, फिर जो ट्रैवल कंपनीज़ हैं वो फ्री में ट्रैवल के लिए भेज रही थी। तो वो शायद मेरे माइंड में था कहीं ना कहीं कि मैं सस्टेन तो कर जाऊँगी, क्योंकि ट्रैवल मुझे फ्री मिल जाएगा, स्टे मुझे फ्री मिल जाएगा। उसके अलावा जो पर्सनल खर्चे होते हैं वो थोड़े ब्रांड डील से आ जाएंगे। तो जब मैंने छोड़ा तो मेरे शायद ये माइंड में था। लेकिन उसके अलावा जब हम शुरू कर दिया ये, तो वो ऑटोमेटिकली ब्रांड डील से और ये सोशल मीडिया से आता रहा पैसा, और उसने फिर मुझे हेल्प करा। बाकी सेविंग्स थी, इसीलिए शायद 4 साल जो काम किया था वो उसको सेव करके रखा था ट्रैवलिंग के लिए ही। तो ये मुझे मोटिवेट किया। मेरे को सबसे ज़्यादा सपोर्ट मेरी फैमिली से मिला। आई एम सो लकी फॉर दैट, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है कि एक लड़की को वो लोग सपोर्ट करें कि जॉब छोड़ के तू अकेले बैग लेके निकल जा। तो जब मैंने, मम्मी तो बहुत ओके थी जब, बट पापा को जब फर्स्ट टाइम बताया कि मैंने जॉब छोड़ दी तो उन्होंने पूछा क्या करेगी, मैंने कहा घूमूंगी।
तो हाँ घूम के क्या करेगी, उसके बाद क्या करेगी? मैंने कहा घूमूंगी। तो वो उनको शुरू में था कि घूमेगी तो कैसे, फंड्स कैसे मैनेज करेगी, अपना पैसा कैसे करेगी। तो वो चीज़ मैंने उनको समझाई कि पापा ये सब भी हो सकता है घूमने से। मैंने उनको अपना इंस्टाग्राम दिखाया, सोशल मीडिया दिखाया कि यहाँ से पैसे आ सकते हैं, हम ऐसे घूमने जाने के भी कंपनीज पैसे देती हैं, जो कि शायद बहुत नया था। अब ये बहुत कॉमन हो चुका है आज के टाइम में, क्योंकि आप घूमने जाते हो एज अ ब्लॉगर तो कंपनीज आपको पैसे देती हैं, ब्रांड्स आपको पैसे देते हैं प्रमोशंस के लिए। तो सोशल मीडिया भी एक बहुत अच्छा करियर बन चुका है आज के टाइम में। हाँ जी बिल्कुल, बहुत सारी ऐसी दिक्कतें आती हैं, काफ़ी आई भी हैं कि लड़की हो के अकेले ट्रैवल कर रही हूँ मैं, तो समटाइम्स बहुत इरिटेटिंग भी हो जाता है। इतना सारा बैग उठा के बस मिस हो गई, लोकल बस पकड़नी है, तो वो फ्रस्ट्रेटिंग लगता है कई बार तो रोना भी आ जाता है, अरे यार मैं क्या कर रही हूँ, किसके लिए कर रही हूँ, इतने 4 बैग्स उठा रखे हैं एंड मैं यहाँ से बस पकड़ रही हूँ अभी, क्योंकि मुझे अगली बस पकड़नी है। फिर नॉन स्टॉप कई बार तो 3-4 दिन की ट्रैवलिंग हो जाती है लोकल बसेस ऑटोज़ में, तो वो थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है। लेकिन ये फील्ड मैंने चुनी है क्योंकि मुझे एक डेस्क जॉब नहीं करनी थी, मुझे एक ट्रैवलिंग पूरा अच्छा लगता है और मुझे एक ये एनवायरनमेंट में रहना अच्छा लगता है, तो वो मैनेज हो गया। प्लस सेफ्टी की बात ऑब्वियसली ये सिर्फ लड़की के लिए नहीं, ये सबके लिए ही रहता है। अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो सेफ़ ना, लड़के के लिए भी सेम एम्प्लॉय होता है। तो उसमें मेरा यही मानना है कि आप जब भी कोई जगह पे जा रहे हैं तो उसके बारे में पूरा डिटेल पढ़ के जाइए, आइटनरी बना के जाइए। ट्रैवल अगर आप नए हैं तो किसी ट्रैवल कंपनी के साथ ट्रैवल कीजिए। जैसे हमने लास्ट ईयर न्यूज़ पढ़ी थी कि हामता पास में काफ़ी सारे ये ब्लॉगर्स का वीडियो देख के कुछ लोग चले गए थे और एक लड़की की डेथ हो गई थी। बिकॉज अभी क्या ट्रेंड चल गया है कि वीडियोस गए लोग ब्लॉगर्स बनाया डाल दिया, उनको देख के जो नए लोग हैं वो भी सोचते हैं कि हम अकेले चले जाएंगे, जो कि 80% तक राइट नहीं है। आप उस जगह के बारे में पढ़िए पहले कि अगर आप एक ट्रैक पे जा रहे हैं, आप एक माउंटेन्स में जा रहे हैं जहाँ पे आपका शायद नेटवर्क नहीं रहेगा 3 दिन तक, कभी भी लैंडस्लाइड हो सकती है, कभी भी बारिश का नाला का बहाव बढ़ सकता है, तो बहुत सारी ऐसी दिक्कतें भी आती हैं। सिर्फ सेफ्टी इज़ नॉट ओनली कंसर्न ट्रैवलिंग में, तो उसके लिए आप पहले से अगर पूरा रिसर्च करके जाएंगे कि इस जगह पे इस मॉनसून में मैं जा सकता हूँ या फिर इस मंथ में मुझे जाना चाहिए। प्लस में होटल्स बुकिंग आप एडवांस में करके जाइए पहले से ही पूरी। फिर बीइंग अ गर्ल आई एम टॉकिंग, और हर किसी के लिए अप्लाई होता है। फिर इसके अलावा आप उस जगह का कल्चर की रिस्पेक्ट कीजिए, वहाँ पे आपको कैसे कपड़े पहनने हैं, आपको कब जाना है, बाहर निकलना है। शाम को अगर वो आप एक गांव में जा रहे हैं जहाँ पे 7 बजे के बाद कोई बाहर ही नहीं जाता है, तो आप रात को मत घूमिए। तो कुछ पॉइंट्स होते हैं जो आपको एक मैच्योरली सोचना पड़ता है ट्रैवल करने से पहले। वो मैं सब चीज़ पे ट्रैवल करती हूँ, बाइक पे भी ट्रैवल किया है, हर एक चीज़। तो वो डिपेंड करता है जगह से जगह पे। अब जैसे यहाँ से मनाली के लिए बहुत फ़्लाइट्स हैं ही नहीं, मतलब ना के बराबर है जो कुल्लू तक की फ़्लाइट है, तो वो मुझे बस से करना ही पड़ता है अनफॉर्चुनेटली। गाड़ी से भी करते हैं, बट वो जो रास्ता है 12 घंटे की जर्नी यहाँ से, वो इतनी ज़्यादा हेक्टिक डेंजरस है, बिकॉज वो टूटी हुई रोड है, लैंडस्लाइड हो जाती है कभी भी। एक बार तो ऐसा भी हुआ मैं 24 घंटे बस में थी, सिर्फ कुल्लू में फंसी थी जहाँ पे मंडी में लैंडस्लाइड होती है, तो अकेली उस टाइम पे ट्रैवल करी थी। केदारनाथ जाना था मुझे, तो 12 पूरी रात वहाँ पे खड़े रहे, अगले दिन तक भी वो नहीं खुला। तो ऐसी सिचुएशंस भी काफ़ी आ जाती हैं। तो मतलब मैं ओवरऑल सब में ही ट्रैवल करती हूँ, डिपेंड करता है उस जगह पे कैसे है। और शुरू में अभी मैं बजट ट्रैवलिंग करती हूँ, तो मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट लूँ, ट्रेन्स लूँ, मैं जितना मिल सके। मुझे ट्रेन नहीं है तो बस लूँ, नहीं तो शेयरिंग कैब्स ले लूँ। तो जितना हो सकता है अभी मैं बजट ट्रैवलिंग पे फोकस कर रही हूँ। उनके लिए मेरा यही मैसेज रहेगा कि स्लोली स्टार्ट करिए आप, एंड लोगों को देख कर अट्रैक्ट मत होइए, बिकॉज जो दिखता है वो रियल नहीं होता है। हर चीज़ सोशल मीडिया पे जो भी दिख रही है वो ट्रू नहीं है। आप पहले धीरे धीरे आसपास का घूमना शुरू कीजिए और अपने जॉब को मत छोड़िए स्टार्टिंग में ही। आप पहले उसके जॉब के साथ साथ ही घूमिए, देखिए कि आप मैनेज कर सकते हैं आपको। क्योंकि क्या होता है कि वो लोग सिर्फ 3 दिन घूम के आए, 4 दिन घूम के आए, एंड वो फैसिनेट हो जाते हैं कि हम घूम सकते हैं। लेकिन वो 4 दिन घूमना प्लस 365 डेज़ घूमने में ज़मीन आसमान का अंतर है। तो उनकी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, वो कितना थक रहे हैं, या फिर वो चढ़ सकते हैं पहाड़ या नहीं चढ़ सकते, प्लस फाइनेंशियली कंडीशंस भी आ जाती हैं। सो मेरा यही बोलना है कि आप धीरे धीरे स्टार्ट करिए। अगर आपको लग रहा है कि आपको इसमें इंटरेस्ट है और आप ये कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, तो आप करिए। और दूसरों को देख के मत करिए, कभी भी इंस्पायर होइए, इंस्पिरेशन लेना अच्छी बात है, बट कंपेयर मत करिए कभी भी खुद को।
को। 5000% मुझे यही पसंद है जो मैं कर रही हूँ, और मेरे को कई बार रिग्रेट भी होता है कि मैंने अपनी लाइफ के 29 ईयर्स तो बहुत ज़्यादा हो गए, बट लाइफ के मैंने 4-5 साल वेस्ट कर दिए। तो काश अगर मैं पहले ये शुरू किया होता तो अब तक मैं बहुत ज़्यादा घूम चुकी होती। मेरा इंस्टाग्राम पे आई एम पूजा सिंह के नाम से पेज है, जिस पे ऑलमोस्ट 4,70,000 फॉलोअर्स हैं, और यूट्यूब पे भी ज़्यादा नहीं है, तो यूट्यूब पे भी 1000 ही रहेंगे। बाकी मेरा मोस्टली फोकस रहता है मेरा ट्रैवलिंग पे, और इंस्टाग्राम पे मैं वीडियोस डालती हूँ। इसके अलावा मेरे और भी 3 पेजेस हैं। राइडिंग सोलो के नाम से भी एक पेज है ट्रैवल कंपनी का, इंस्टाग्राम पे भी है, वेबसाइट भी है, प्लस ऑल टेरेन स्टे के नाम से भी एक इंस्टाग्राम पेज है जो कि मेरी हॉस्टल चेन का है, एंड ब्रह्मन फाउंडेशन के नाम से भी एक पेज है जो कि मेरी NGO का है। ठीक, कोई आपसे जुड़ना चाहते हैं, ये जो कैसे आपसे जुड़े और क्या आप किस तरह से उनकी मदद कर पाएँ? जिसको भी मुझसे अगर जुड़ना है एज इन टर्म्स ऑफ अगर जिनको ट्रैवल करना है तो वो मेरी ट्रैवल कंपनी को अप्रोच कीजिए। लेकिन हाँ, अगर किसी को मुझसे जुड़ना है NGO के लिए, तो वो कभी भी हमारी NGO की वेबसाइट है, उस पर आप जाके मेल कर सकते हैं, या फिर आप इंस्टा पे भी DM कर सकते हैं हमारी NGO की वेबसाइट पे, और आप हमें बता सकते हैं कि हमें उस जगह पे जाके उन लोगों की हेल्प करनी चाहिए, या फिर उनको हम जाके घुमा सकते हैं। बिकॉज़ दुनिया बहुत बड़ी है और सबको मैं नहीं हेल्प कर पाऊँगी, लेकिन हाँ, जितना मैं कर पाऊँगी उतनी मैं कोशिश जारी रखूँगी।